नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप और माइक्रो कैप टाइप कंपनी भी बोल सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है, अभी फिलहाल के लिए 1000 करोड़ के आसपास है। तो देखिए, जब कोई कंपनी 1000 करोड़ के नीचे होते हैं, तो वो हाई रिस्क कंपनी बन जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को वही लोग देखने के बाद काम करना, जिसका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है। और इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो साइज़ है, उनमें से 1% की ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया निवेश करने के लिए मार्केट में आए हैं, तो उनमें से 1000 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा निवेश मत करिएगा। तो क्योंकि इस तरीके से हाई रिस्क कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा लॉसेस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप उतना रिस्क लेना जब जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि मेरा काम है आपको सारे कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखाना, क्योंकि इस कंपनी की जो पोटेंशियल है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी कौन सा सेक्टर से ऊपर है, वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, कंपनी के ऊपर सेक्टर के ऊपर बात करने से पहले मैं ये आपको दिखा दूँ कि मैं अगर आप गूगल में सर्च करेंगे डिमांड ऑफ केबल्स इन इंडिया, तो इंडिया में कितने डिमांड है केबल्स के। केबल्स मतलब जितने सारे वायर्स केबल्स होते हैं, तो जितने सारे वायर्स टाइप के केबल्स होते हैं, तो उसका डिमांड 2021 से 2025 तक यूएसडी 1.65 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे टोटल डिमांड होने वाले हैं और ग्रोथ भी होने वाले हैं। तो सोचिए 1.65 बिलियन डॉलर, अगर इसको मैं अभी करोड़ों में कन्वर्ट कर दूं तो आप देखेंगे तो कितने अमाउंट यहाँ पे देख निकल के करीबन अराउंड अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा मार्केट को वो कैप्चर करने वाले, इतनी बड़ा ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है। ये बात मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। ओवरव्यू व्यू से बात करूँ, देखिए वायर का डिमांड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जितने सारे विंड प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट है, वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए वायर्स की जरूरत है। चाहे वो कोई भी स्टोरिंग रूम हो, देखिए आज गूगल एप्पल से लेकर जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज है, जितने सारे आईटी हब्स है, वो सारे के किसी न किसी जगह पे उसको स्टोरेज रूम होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं। तो उस स्टोरेज रूम को मेंटेन करने के लिए वायर्स की जरूरत होता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वहाँ पे भी वायर्स की जरूरत होते हैं। चाहे वो देखिए नेटवर्क हो, 5G 4G से 5G से आ चुके हैं, इस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए भी ऑप्टिकल केबल्स की जरूरत होगा। आज घर में जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं उसका भी केबल्स की जरूरत है, तो केबल का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। और इसीलिए मैं आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा वो टोटली केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और वो जिस केबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो केबल सबसे ज्यादा मतलब डिमांडेबल है। चाहे वो ऑप्टिकल केबल्स हो, चाहे वो वायर्स केबल हो। तो देखिए कंपनी एचटी केबल्स के ऊपर भी काम कर रहा है और साथ ही साथ एलटी केबल्स के ऊपर एंड कंडक्टर केबल्स के ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे इस कंपनी में जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का फुटप्रिंट। इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल बात करूँ कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में 42 कंट्रीज को खुद के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उनमें से देखिए कौन सा कंट्रीज है वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी इंडियन कंपनी बाहर की कंट्रीज को खुद के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका हाई स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साथ ही साथ बेन्नई, भूटान, साथ ही साथ देखिए अरबी रिपब्लिक, साथ ही साथ इजिप्ट, अलग अलग कंट्रीज, घाना से लेकर अ, इराक से लेकर, ईरान से लेकर, साथ ही साथ और भी देखिए लीबिया और यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे। तो ए टू लेकर ए से लेकर जेड तक कंट्रीज के ऊपर वो कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यूएस से लेकर, तंजानिया से लेकर, सीरिया से, श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में नेपाल, भूटान, फिलीपींस। तो इतनी बड़े बड़े कंट्रीज के ऊपर, बड़े से लेकर छोटे कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो ये कितना हाई पोटेंशियल है आप कंपनीज के ऊपर सोच सकते। कंपनी का जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है आप देखेंगे तो कंपनी का 31 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी का जो खासियत बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, मैं थोड़ा सा जूम छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक कस्टमर, देखिए जितने सारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे इसका कस्टमर्स है। जैसे इंडियन रेलवे, बड़े से बड़े देखिए दिल्ली मेट्रो, साथ ही साथ डब्ल्यू बी एस सी डी सी एल, सी एस सी,
और भी देखिए गुजरात जो इलेक्ट्रिसिटी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, एनटीपीसी, साथ ही साथ ओपीटीसीएल, और भी देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ देखिए और भी कितने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स यहाँ पे इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड, तो इस तरीके से बड़े प्लेयर्स इसका कस्टमर है, गवर्नमेंट कस्टमर। और दूसरे कस्टमर टाइप आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल्स का जो कस्टमर है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अलग-अलग यहाँ पे देख सकते हैं, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटीज़ है, वो भी इसका कस्टमर है, क्योंकि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि कुछ कंट्रीज़ के नाम जहाँ पे इसका कस्टमर ज़रूर रहेगा। उसके साथ आप देखेंगे तो प्राइवेट क्लाइंट भी है, जहाँ पे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, टाटा पावर इसका कस्टमर है, जिसका डिमांड फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। एबीबी इसका भी कस्टमर है, साथ ही साथ बजाज, एनसीसी, वोल्टास, गोदरेज, और देखिए कितने बड़े-बड़े सीमेंस, और देखिए अदानी भी इसका कस्टमर है, एल&टी भी इसका कस्टमर है। तो बड़े से बड़े प्लेयर से लेकर छोटे प्लेयर तक हर किसी क्लाइंट इसका कस्टमर है। तो इतना स्ट्रेंथ अगर किसी कंपनी के ऊपर है, तो सोचना उस कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल कितना बढ़ने का चांसेस है। और कंपनी बहुत सारे आईएसआई सर्टिफाइड भी है। आप देखेंगे तो कंपनीज का जो सर्टिफिकेशंस है, वो अलग-अलग कैटेगरीज के सर्टिफिकेशन कंपनी लेके रखा। इसका मतलब हाई पोटेंशियल है, कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग ईयर्स में होने वाला है। कंपनी 10 साल में कितना ग्रोथ किया आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी जो फिगर आउट दिया है, 2012 में इसका रेवेन्यूज का ग्रोथ था सिर्फ 119 करोड़, और आज रेवेन्यूज का ग्रोथ 17% के आसपास 10 साल में बढ़ चुके हैं, और कंपनी का करंट जो रेवेन्यूज है 564 करोड़ के आसपास। और वो भी कब का डेटा, 2022 का। 2023 का डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं वो डेटा भी आपके साथ शेयर करता। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको एक बेसिक समरी आपको दे चुका हूँ। अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है, वो है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। तो पहले मैं बोल चुका हूँ, कंपनी का नाम मैं आपको पहले दिखा दूं। कंपनी का नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। तो डायनामिक केबल्स लिमिटेड, इसका कंपनी का कंपटीटर देखेंगे तो कंपनी केबल्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं, और इंडिया के 5th लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत मुझे सबसे जो बेस्ट लगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है, और पी रेशियो भी ठीक ठाक है, कर्जा भी ठीक ठाक लेवल में है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी शानदार है 75% के आसपास, और अर्निंग पर शेयर भी ठीक है, पैग रेशियो भी 1 के नीचे है, बेस्ट लेवल में है, इंटरेस्ट कवरेज थोड़ा सा कम है, इबिटा मार्जिन और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेस्ट लेवल में है। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी का सेल्स 2011 से कितनी इंक्रीज हुआ, 140 करोड़ से करीबन 670 करोड़ के आसपास। उसके साथ कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया। ये सारे मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी के आया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, तो 30 करोड़ 31 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। रिटर्न देने का कारण तो मैं आपको समझा चुका हूँ, बिजनेस और भी बढ़ने वाले हैं और धमाका और भी बढ़ने वाला है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, सही कंपनी अगर सही टाइम में अपने चूज कर लिया, तो आपको रिटर्न मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, इसने रिटर्न कितना दिया, 5 साल में कितना, 60%। तो 5 साल में 60% का मतलब आप समझ लीजिए कि हर 2 साल में आपका फंड डबल। अगर यहाँ पे तो 3 साल में 130% और 1 साल में 240% के ऊपर। और कंपनी में जो खासियत है आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में, देखिए कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, वो 8 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज हो चुके 22 करोड़, और कंपनी की जो रिजर्व है वो 5 करोड़ से आज ग्रोथ होकर हो चुके हैं 155 करोड़। तो कंपनी की जो बोरिंग्स है 34 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 82 करोड़। तो इसका सॉरी, घट के हो चुके 82 करोड़, क्योंकि बीच में ऑब्वियसली 130 करोड़ के ऊपर था। आज वो कौन सा लेवल में है आप देख सकते हैं। कंपनी का फिक्स एसेट भी कंपनी लगातार इंक्रीज कर रहा है। मुझे 2 पॉइंट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो है कैश फ्लो। कंपनी कुछ भी कर ले, अगर कंपनी के हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा है माल बेचने के बाद, तो उस कंपनी के ऊपर कभी निवेश मत करिएगा। मगर इस कंपनी में देखिए, सिर्फ कोविड के पहले, प्री कोविड में 2 टाइम में कंपनी ने पैसा ले मतलब उठा नहीं पाए। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी मार्केट से पैसा उठा पा रहा है। तो कितना पैसा उठा पा रहा है वो भी देखना है। 60 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी का बाकी था, ड्यू था। तो 64 करोड़ के आसपास पैसा उठाया, और 63 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मतलब इतना प्रॉफिट आने वाले थे। मगर कंपनी 27 करोड़ के आसपास पैसा मार्केट से उठा पाए। कोई बात नहीं, कंपनी धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट करे, खुद को कंट्रोल में रखे है। कंपनी के फिक्स एसेट परचेज में कंपनी फर्स्ट टाइम, मतलब कंपनी अच्छा खासा, फर्स्ट टाइम नहीं, कंपनी बीच में भी 30 करोड़ के आसपास एसेट को परचेज किए थे। इस बार साढ़े 13.5 करोड़ के आसपास एसेट को परचेज किया।
तो ओवरऑल कंपनीज़ के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के कोई होल्डिंग नहीं दिखेगा। एफआईएस के पास एकदम ना के बराबर और डीएस के पास होल्डिंग एकदम 0 है और पब्लिक के पास 25% का होल्डिंग है। आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे हैं कि कंपनी अच्छा है, तो इसके ऊपर इन्वेस्टर क्यों नहीं है? देखिए, इन्वेस्टर के कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसीज़ है, जहाँ पे वो माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो 0.10 सॉरी 0.10 0.20% के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब 1% के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ पॉलिसीज़ को फ़ॉलोज़ करके वो चलते रहते हैं। अगर इस कंपनी के मैं चार्ट पर कंपनी स्टार्ट हुआ अगस्त मंथ में और 2022 में। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। कंटिन्यूअसली कभी भी नीचे नहीं आया। जो बाइंग लेवल था मतलब जो लिस्टिंग लेवल था उसके ऊपर एक बार टच करने के बाद आज तक वो नीचे नहीं आया और कंटिन्यूअसली देखिए यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम करके उसको ऊपर लेके गया। तो आप कहेंगे सर इस ये टोटली ऑपरेटर गेम भी हो सकते हैं। आपकी बात गलत भी नहीं है। ऑपरेटर इस तरीके से ऑपरेट करके ऊपर लेके जा सकते हैं। मगर कंपनी जिस तरीके से स्टेन के और फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ है उस हिसाब से अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ और भी देखने का चांसेस है। तो मैं आपको कहूँगा इस हायर लेवल में एंट्री मत लेना। कभी भी इस कंपनी में रिवर्सल दिखे, कोई रिट्रेसमेंट दिखे, तब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। उस प्राइस के ऊपर आप एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कल जाके आप एंट्री ले लीजिएगा। आप इसके ऊपर वॉच करिए, स्टडी करिए। आपका इतने दिनों का जो स्टडी है, स्टडी मटेरियल्स है, उसको काम पे लगाइए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। तो मैं तो पहले से ही इस लेवल के बाद ही मैं वॉच करना स्टार्ट किया। इस लेवल से ही मैं फोकस रखा हूँ। और आपका इस कंपनी के ऊपर क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट भी करिए किस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।